हैप्पी मदर्स डे मम्मा जी। हैप्पी मदर्स डे। 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 Happy Mother's Day. Thank you for your help and support. हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। Happy Mother's Day, Pashji. You are a blessing to me. सारी मम्मियां नु हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। सभी बच्चों को मदर्स डे की बहुत बहुत दिल से बधाई। मैं बच्चों को 2 लाइन की एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो ऐसे है। न तुलना कभी किसी से की है, न करने का इरादा है, माँ का प्यार ही काफ़ी है जो 9 महीने से ज़्यादा है। मैं सभी बच्चों को अपने दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और बच्चों को मैं ये सलाह दूंगी कि सभी बच्चे अपने माता पिता का दिल से आदर करें और उनका कहना माने। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे मम्मी जी, आई लव यू। Happy Mother's Day, Pastor Ati. हैप्पी मदर्स डे पास्टर अती। You are very happy Mother's Day, Pastor Ji. May God bless you. Happy Mother's Day, Pastor Rick. हैप्पी मदर्स डे मम्मा, मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। Mother's Day, Pastor G. God bless you. Happy Mother's Day, Pastor Ji. May Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. Happy Mother's Day, Pastor Ji. मदर्स डे टू मॉम। हैप्पी मदर्स डे पास्टर जी। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव आप जैसी स्पिरिचुअल मदर हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी कलीसिया का हिस्सा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। सब बच्चों को, छोटों को बड़ों को हैप्पी मदर्स डे एक बार फिर। और मैं कहना चाहती हूँ, नीति वचन में ये साफ लिखा हुआ है, जो माँ बाप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, छोटी सी शिक्षा देते हैं, ताड़ना देते हैं, वो उसके अच्छे के लिए करते हैं पेरेंट्स। पर आज के बच्चे उनको बुरा मानते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हों या हमारे सगे खुद के माता पिता हैं, जब हमें कुछ गलत कहते हैं या वो हमें डांट लगाते हैं या छोटी से मारते हैं या कुछ समझाते हैं, तो उन चीज़ों को बुरा ना मानें, उनको उनकी बातों को सुने। क्योंकि वचन भी कहता है कि जो माँ बाप छड़ी की मार मारते हैं तो वो तुम्हें ताड़ना देते इसलिए है कि तुम सुधर सको। जो माँ पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं तो वो उसके दुश्मन कहलाते हैं, क्योंकि वो हमको प्रेम करते हैं, छड़ी की मार देते हैं। हैप्पी मदर्स डे पास्टर जी। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ साथ पास्टर अति को एज अ स्पिरिचुअल मदर मेरी लाइफ में दिया। और पास्टर अति के लिए मेरी यही विश है कि प्रभु जी से यही विश करता हूँ दैट दे गिव हर एवरी हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड इन माई स्पिरिचुअल मदर लाइफ। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे पास्टर जी। सारे मम्मियां नु हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। विशिंग यू अ हैप्पीएस्ट मदर्स डे। जितने भी मदर्स हैं, मम्मा लोग हैं, मैं आप सबको हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा है, भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने तुझे और मुझे, वी आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। परमेश्वर ने एक भयानक और अद्भुत रीति से आपको और मुझे रचा है। कई बार जैसे आप सिचुएशंस में जाते हैं, परिस्थिति में जाते हैं, आपको लगता है कि क्या सच में जो मैं कर रही हूँ या सच में लोगों को मेरी ज़रूरत है या नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी सोचती थी कि परमेश्वर क्या सच में मेरी ज़रूरत है किसी सिचुएशन में, या ऐसे ख्यालात जब आते थे, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। परमेश्वर ने मुझे बताया कि रति, जैसे वचन में लिखा है कि जब तू अपने माँ के गर्भ में थी और जब तेरा तत्व जब बेडोल था, तेरा शरीर का कोई अंग नहीं बना था, उस टाइम से परमेश्वर की आंखें तेरी ओर लगी हुई है। सो परमेश्वर उस टाइम जब तुझे नहीं छोड़ा तो आज कैसे परमेश्वर छोड़ सकता है। सिचुएशंस जब ऐसी जाती है, जब आप अकेले में बोलते हैं, जब आप घर के उन सारे कामों को ख़त्म करके जब अकेले में आप बैठते हैं, आप सोचते हैं कि क्या मेरा लाइफ इसीलिए था, क्या मैं इसीलिए परमेश्वर तूने मुझे पैदा किया। बट आपके लाइफ के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे एक पर्पस है जो परमेश्वर अचीव करना चाहता है। सो आज मैं अपने लेडीज़ को, जो महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल डॉटर्स हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक भयानक और अद्भुत रीति से रचा है और परमेश्वर के उस अद्भुत प्लान के अनुसार आपकी सृष्टि और आपकी रचना हुई है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जो काम करते हैं, जो दिन भर आप काम करते हैं, आप घर में काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, उसके बाद आप बच्चों को संभालते हैं, उसके बाद आप हस्बैंड का टेक केयर करते हैं, आप घर के उसमें से आप बिल्कुल थक जाते हैं। बाइबल कहती है कि उस भले कामों को करते रहो।
और दृढ़ रहो उस भले कामों को करने के लिए, क्योंकि अगर तू पीछे नहीं हटेगी तो सही टाइम से तू उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड ज़रूर तुझे मिलेगा। गलातियों की पुस्तक में लिखा है, गलातियों 6:9 में कि पीछे नहीं हटना, जो भले काम तुम करते हो उसको दृढ़ता के साथ, उसको साहस के साथ काम करते रहो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब तुम उसका रिवॉर्ड, उस कार्यों का रिवॉर्ड जब तुम्हें मिलेगा ज़रूर। सो वो काम आप करते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। आप एक होम मैनेजर हैं, उस होम मैनेजर का काम आप करते रहिए। आप ऑफिस जाके उसके बाद आके आप घर को हैंडल करते हैं। आप बच्चों के लाइफ में जो बीज को बोते हैं, जो वचन के बीज को बोते हैं, आपको लगता है कि आज मैं बच्चों के लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए और सही टाइम में आप रिजल्ट को ज़रूर देखेंगे। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कलीसिया के साथ शेयर किया एक बार और आपके सबके साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में जो गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत महीनों पहले जब मैं उसमें पानी डाल रही थी तो एक जो प्लांट था वो बिल्कुल सूख गया था, वो एक लकड़ी सा बन चुका था। और जब माली आया, माली ने मेरे को बताया कि मैडम ये तो बिल्कुल सूख चुका है, तो बेटर है इसको हम उखाड़ के बाहर निकाल दें क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तू उसको निकाल मत, रहने दो। और मैं लगातार उसमें पानी डालती रही और मैं उस प्लांट को जब देखती थी मैंने बोला कि परमेश्वर इसको सूखना नहीं चाहिए, परंतु इसमें जान आना चाहिए, इसमें पत्ते आने चाहिए। और मैं लगातार पानी डालती रही और एक टाइम 2 महीने पहले जब मैंने देखा उसमें से नए पत्ते आने लग गए। और सच में परमेश्वर ने मुझे बोला जो काम तुम करते जा रहे हो उसको करते जाओ, जो एफर्ट्स तुम डालते जा रहे हो तुम करते जाओ, क्योंकि फल परमेश्वर की ओर से आता है। जब वो पत्ते खिल के निकले तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि मैंने इतने टाइम जो पानी डाला और जो कार्य किया उसका रिजल्ट आ गया। वैसे ही मैं आपको, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी मदर्स हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, जो गुड वर्क्स आप कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं उसको लगातार करते जाओ। हो सकता है आज इस टाइम पे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा, कोई कह नहीं रहा होगा तू अच्छा काम कर रही है, परंतु परमेश्वर आपके एफर्ट्स को देख रहा है और सही टाइम आने पर आप रिजल्ट लेके आएंगे। उन भले कामों को दृढ़ता के साथ करते जाओ और आप रिजल्ट लेके आएंगे। मेरी प्रार्थना मेरे सारे जो मदर्स हैं, जो मदर्स मेरे को वॉच कर रही हैं, आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप बुद्धि और प्रवीणता में इस साल आगे बढ़िए। बुद्धि, जैसे अबीगेल को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, जब उसने मुंह को खोला वो वर्ड्स जो थे वो एनॉइंटेड वर्ड्स उसके पास, उसके मुंह से निकले, और वैसे ही वर्ड्स आपके मुंह से निकलेगा। जिस प्रकार एस्थर को फेवर मिला, ये साल आप फेवर को अट्रैक्ट करेंगे। जिस प्रकार तबीता, वचन कहता है कि तबीता जो है परमेश्वर के भय में चलने वाली लेडी थी और उसके साथ साथ वो गुड वर्क्स के साथ भरी हुई थी, भले कामों को वो करती थी। आप भी परमेश्वर के भय में आगे चलेंगे और उसी के साथ साथ भले कामों को करना आप नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, जैसे गलातियों के पुस्तक में लिखा है, उन भले कामों को दृढ़ता के साथ करते रहो, आपने पीछे नहीं हटना, साहस के साथ वो काम करते रहो और समय आने पर इन ड्यू सीजन यू विल रीप द हार्वेस्ट। इन ड्यू सीजन, समय आने पर आप उस बड़े हार्वेस्ट को, उस बड़े कटनी को आप काटेंगे भी जरूर। सो परमेश्वर में किया हुआ मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और जिस प्रकार नीति वचन 31 में जो एक्सेलेंट वाइफ के जो क्वालिटीज लिखे हैं, उस क्वालिटीज में आप बढ़ेंगे और परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है, धन्य उसके जो बच्चे हैं उसको उठ के धन्य कहेंगे। वो जो गॉडली लेडी है, आप एक गॉडली लेडी के समान खड़े होंगे। बोल्डनेस आपका हिस्सा होगा, करेज आपका हिस्सा होगा, फेवर आपका हिस्सा होगा, बुद्धि आपका हिस्सा होगा और आप खालीपन के कमाई को नहीं खाएंगे। जैसे नीति वचन में लिखा है, शी विल ईट द फ्रूट्स ऑफ हर हैंड्स, उसके हाथों की कमाई को वो खाएगी। आप खालीपन के कमाई को नहीं खाएंगे। आपको जब लोग देखेंगे बोलेंगे सच में ये जो लेडी है परमेश्वर के भय में चलने वाली है, ये प्रेयरफुल लेडी है। आपके बच्चे भी कहेंगे ये प्रेयरफुल लेडी है, प्रार्थनाओं में ये चीजों को जीतती है। बोल्डनेस और करेज इस बेटी का हिस्सा है और ये जो ठान लेती है परमेश्वर के लिए करना, वो करके रहती है। आप क्रेजी हो जाएंगे इस साल परमेश्वर के कार्य करने के लिए और परमेश्वर के द्वारा आपको प्रतिफल मिलेगा, रिवॉर्ड परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। सो याद रखिएगा, नीति भजन संहिता में लिखा है, यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। आपको परमेश्वर ने एक भयानक और अद्भुत रीति से रचा है और आप बहुत ही प्रेशियस है। आप बहुत प्रेशियस है आपके परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आंखों के सामने, और आपके परिवार के लिए भी आप बहुत ही प्रेशियस है। हो सकता है लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे, परंतु मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, यू आर प्रेशियस। सो यू आर प्रेशियस। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को।